आज यहाँ पर सालीवाड़ा के ये जनसमूह एकत्रित हुआ है ज्ञापन देने के लिए, कुछ बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई होनी है इस पर? परसों दिनांक 25 जनवरी को एक छेड़छाड़ की घटना देवदार सालीवाड़ा की जो बच्चियां जो स्कूल पढ़ने जाती हैं, जो अपने घर वापस लौट रही थी, तो कुछ 3 लड़कों ने उन्हें छेड़छाड़ की थी किसी बात पर से। उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया था और कल जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर ग्रामीण जन आज उपस्थित आए हैं कि इस प्रकार सुनसान इलाके हैं जो दूर दराज के, यहाँ पर बच्चियाँ स्कूलों से आना जाना करती हैं, जो इस बात को लेकर भयभीत है, तो इसमें पेट्रोलिंग कराई जाए और पुलिस मुस्तैद रहे, यह इनकी मांग है। तो इसमें समय समय पर स्कूल समय पर पेट्रोलिंग कराई जाएगी और इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि बच्चियां सुरक्षित रहें। माननीय जनसमूह एकत्र थाने में होने का क्या कारण है, क्या मांग है आप लोगों की? कारण ये है कि हम लोग सभी जो यहाँ पर आज इस बरगी थाने में पहुँचे हैं, हम सब ग्रामीण अंचलों से आए हुए हैं और यहाँ मात्र जो घटना घटित हुआ है 25/1/2025 को सुकरी में अध्ययनरत हाई स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके साथ एक प्रकार से ऐसा गलत काम हुआ। हमें सभी लोगों को विदित है कि वो बच्चियां शाला से वापस हो रही थी। 2 बच्चियों को अज्ञात लोग, जो जानकारी मिली है कि वो पिपरिया के हैं, पिपरिया में रहते हैं, उन्होंने उनसे अभद्रता की। उनके साथ में जो बच्चियां थी उन्होंने छुड़ाया। हो सकता था कि यदि वो ना रहती बच्चियां तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं, शरारती तत्व, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारे ग्रामीण अंचलों की जो बच्चियां हैं वो नहीं पढ़ पाएंगी। हम चाहते हैं कि ये एक सीख मिले इस क्षेत्र के लिए कि आइंदा इस प्रकार के गलत जो कार्य होते हैं वो ना हों। मैं जनपद सदस्य शिव प्रसाद मरकाम, शासन प्रशासन और समस्त स्टाफ पुलिस से भी, हम जो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं उनमें ये एक डर ना हो, खौफ ना हो और वो अध्ययन करें, अच्छे बढ़ें आगे। हम यही आप सभी से अपेक्षा चाहते हैं पुलिस शासन से कि उन पे जो धाराएं हैं उन्हें नॉर्मल ना किया जाए, ना किसी के दबाव में रखा जाए। बिल्कुल जो निष्पक्ष है, निष्पक्षता के साथ में पूर्ण कार्रवाई हो, यही चाहते हैं हम सब लोग। बताओ भैया। आज यहाँ पर जो जनसमूह एकत्र हुआ है, कुछ बच्चियों के साथ ग्राम सालीवाड़ा की छेड़छाड़ की गई है, वह मारने की कोशिश की गई, उसके संबंध में क्या बोलना चाहिए? मैं तो बरगी से हूँ और समाज से भी हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। इस नाते हमारे क्षेत्र से जो लोग आए हैं, देवद्वार सालीवाड़ा और भी क्षेत्र से आसपास टोला के लोग जो यहाँ इकट्ठित हुए हैं, आदिवासी लोग, हमारे जनपद सदस्य, 2 जनपद सदस्य हैं, शिव प्रसाद दादाजी और साहू जी, तो उन्होंने जो घटना के बारे में हमको बताया कि हमारी जो बच्चियां सुकरी जाती हैं और जब लौटती हैं तो पिपरिया के कुछ 2-4 आतंकवादी टाइप के जो मतलब लोग हैं, उनके द्वारा छेड़खानी की गई और छेड़खानी करने के बाद भी जान से मारने की धमकी दी गई। मैं तो यही कहूँगा कि उनको गिरफ्तार यहाँ ज़रूर किया गया है, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएं, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक तो जमानत ना हो, और यदि पुलिस ये काम नहीं करती तो मैं कल 1000 लोगों को लेके और यहीं धरना दिलवाऊंगा पूरे क्षेत्र का। तो इनको भी ये लगे कि हाँ, जनता के आगे पुलिस भी नतमस्तक हो जाती है, तो इन लोगों को कार्रवाई तो करना पड़ेगी और ऐसी धाराएं लगाना पड़ेंगी और उनको आज बताना भी पड़ेगा हमारे आदिवासी लोगों को कि हमने ये धाराएं लगाई हैं, ताकि दोबारा में किसी माता बहना या किसी हमारी छात्र छात्राओं के ऊपर इस प्रकार की घटनाओं का दोबारा ये न कर सकें। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सब एकत्र होकर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। महोदय जी, ये क्या कारण है कि इतना सारा जनसमूह है एकत्र हुआ थाने में आज, और जो गिरफ्तारी हुई कल, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। अभी विगत 2-3 दिन पहले
दो लड़कियां देवद्वार सालीवाड़ा की हैं जो पढ़ाई करने के लिए आई थी और पढ़ाई करने के बाद ये वापस अपने घर जा रही थी। तो इनको रास्ते में 3 लड़कों ने इनके साथ छेड़खानी की, मारपीट किया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की तलाश पतासाजी कर ली गई है, गिरफ्तारी कर ली गई है, कार्रवाई जारी है। उसी घटना को लेकर जन समूह जो है तो थाने में आए हुए हैं अभी और कार्रवाई उसमें चल रही है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। क्या कार्रवाई आरोपियों पर की गई, किन किन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया? लड़कियों ने जो रिपोर्ट लिखाई है उस रिपोर्ट के आधार पर BNS के अंतर्गत विधि संगत धाराओं में उसमें कार्रवाई की गई है। छेड़छाड़ की धाराएं लगाई गई हैं, ST/SC का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पे मारपीट की, उनके गले दबाने की, मतलब उनको मारने की भी कोशिश की गई, तो उससे संबंधित कोई धाराएं उन पर लगाई गई हैं? हाँ, मारपीट की भी धारा लगाई गई है, छेड़खानी का भी धारा लगाई गई है। उनके गला दबा के उनको मारने की कोशिश की चूँकि बालिकाएं जो हैं तो ये SC वर्ग से आती हैं तो उसमें ST/SC एक्ट का मुकदमा भी कायम है। पूर्व में भी बरगी थाने में कई बार ऐसे जनसंवाद के कार्यक्रम हुए जिनमें विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई बार प्रश्न उठे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई गश्त के समय, स्कूल की छुट्टी के समय या अन्य समय में नहीं होती है। तो क्या इस घटना के बाद पुलिस कुछ इसमें चेतेगी कि अभी भी वही प्रकृति से काम करती रहेगी? बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल सक्रिय है सर इस कार्रवाई के लिए और ज़्यादातर अब ध्यान दिया जाएगा कि जो स्कूल छूटने का टाइम है और स्कूल लगने का टाइम है उस समय स्कूल के पास पुलिस का मूवमेंट बना रहे, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम लोगों की छात्राएं ग्राम सालीवाड़ा देवद्वार से सुकरी जाती हैं पढ़ने। लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी होती है, ग्रामीण गांव से सुकरी जाती हैं। तो करीब 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो लड़की अपने घर आती थी तो 3-4 लड़कों ने उनके साथ खींचातानी, ज़बरदस्ती, मारने की धमकी और छत्तर करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में उनके साथ की 2 लड़की पीछे आ रही थी तो उनने बीच बचाव करके लड़के उनको देख के भाग गए। क्या मांग है अभी आप लोगों अब की? हम लोगों को यहाँ थाने आए हम लोगों को कि उनको क्या धाराएं लगा रही है पुलिस और पुलिस द्वारा उनको उनको गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, और धाराएं देखना हमको कि वो क्या धाराएं लगा रहे हैं हम लोगों के साथ। और अन्य मूलचंद साहू सालीवाड़ा जनपद सदस्य क्रमांक 2 से। और आए दिन ये घटना होती है हमारे इधर, ये 3री-4थी राउंड है इन लड़कों को, लड़कियों ग्राम पे पड़िया के निवासी हैं वो लड़के, आए दिन यही हरकत करते हैं। अच्छा, समझो दादा को